सामान्य से सामान्य, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की सेवा करने में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी को तनिक भी संकोच नहीं होता था। जूठी थाली मांज दें, सब कुछ कर दें। ये सुनी हुई बात नहीं बता रहे, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात। राजस्थान से ट्रेन में आ रहे थे, मरुधर गाड़ी थी, लेट हो गई, लेट प्राय हो ही जाती मरुधर। गर्मी का समय था और महाराज जी स्टेशन का पानी नहीं पीते थे, नल का पानी जो स्टेशन में पानी मिलता वो पीते नहीं थे, अब बोतल वाला पानी भी नहीं पीते थे। जहाँ से चलते वहाँ से छान के पानी डिब्बा में, स्टील का डिब्बा था बड़ा, उसमें भर लेते और फिर जहाँ पहुँचते वहाँ तक चल जाता थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा था। और ट्रेन में बैठे हम भी साथ में ही थे और भयंकर गर्मी। महाराज रिजर्वेशन में बैठते नहीं थे, जनरल में ही टिकट कटा के बैठते थे, जनरल में बैठे थे। स्टेशन पे जाके टिकट लेते थे जनरल डिब्बा की। हम बैठ गए। अब एक मुसलमान महिला, हमें अब तक गिनती याद नहीं कितने बच्चे थे उसके, कई थे महाराज। नाक बह रही, आंख बह रही, ऐसे मेले कुचेले से कपड़ा, कई थे मतलब। और सिल्वर के कटोरा, उसका प्लास्टिक का लोटा जैसा कुछ, ऐसे अपने बहुत सामान्य गरीब लोग थे। वेशभूषा से लगता था सब मुसलमानी भाषा से। तो अब उसके बच्चे, उसको प्यास लग रही थी, उस महिला को भी प्यास लग रही थी। उसने कहा भैया कोई पानी दे दो, पानी किसी ने नहीं दिया। स्टेशन पर उतरी, वहाँ स्टेशन में पानी नहीं था, नल में पानी नहीं आ रहा था। महाराज जी की दृष्टि पड़ी, महाराज जी ने बड़े स्नेह से कहा माताजी आप परेशान नहीं हो, हमारे पास जल है। खाने को भी दिया, चना चबेना कुछ रखे थे वो दिया सूखा, और जल पीने को दिया, बच्चों को सबको दिया। और वो तो कई थे, वो सब कमंडल पी गए महाराज, अपने अपने बर्तन में ले लेके और दो, सब पी गए, पूरा पी गए, खाली हो गया। अब महाराज तो, अब दूसरे तो दूसरी जगह का पानी पी लेते, महाराज तो पीते नहीं। और उसी में से हम सबका गुजारा होना, 2-3 मूर्ति। मथुरा स्टेशन पहुंचते पहुंचते तो ये हालत हो गई कि तालू से जवान चिपक गई एकदम, इतनी प्यास। तो मथुरा स्टेशन पर उतरे तो वहां कुल्ला वगैरह किया स्टेशन के पानी से, पानी तो पिया नहीं। हमने किया, महाराज जी ने तो कुछ नहीं, तो खाली प्रणाम किया बस। तांगे में बैठ गए, तांगे चलते थे। सुदामा कुटी विराजते थे, महाराज जी आए सुदामा कुटी में और आते ही बोले जाओ पंडित जी अब स्नान करो, डोल हुआओ, दातुन कर लो, स्नान करो, संध्या करो। तो हमने कहा महाराज जी इतनी जोर की प्यास लग रही कि बोला नहीं जा रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, प्यास भी लग रही है, हैं? और दातुन चबाने की कहाँ इतनी ताकत है, और न डोल जाने की, हम तो कुछ जल पिएंगे पहले। तो महाराज जी बोले कैसे ब्राह्मण हो, बिना संध्योपासन के तुमको भूख प्यास कैसे लगी, बिना नित्यनियम के भूख प्यास कैसे लगे आई। कोई बात नहीं, तुम्हारी पोथी में कोई मना नहीं लिखा है। तो महाराज जी ने तुरंत शिकंजी बनाई और शिकंजी बना करके 1 गिलास शिकंजी दी। बोले चलो पहले शिकंजी पी लो, कोई बात नहीं, आपद धर्म है। और फिर कहा कि अभी तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी है, काशी से चलकर पैदल विंध्याचल आए थे, 3 दिन लगा था, बीच में कुछ खाया पिया नहीं। विंध्याचल पहुंचे तो इतनी जोर की भूख प्यास लगी, वहां कुछ नहीं था, रात्रि का समय था। तो गंगा जी के किनारे की गीली मिट्टी खा करके भूख बुझाई और गंगा जी का जल अंजलि भर करके पिया। ऐसा अवसर तो तुम्हारे जीवन में नहीं आया। तुम्हें भी भूख प्यास का अनुभव कहां हुआ? 3 दिन के बाद ये खाया पिया गया था। किसी भी प्राणी की भेद रहित होकर सेवा करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं था। क्यों संकोच नहीं था? इसलिए संकोच नहीं था
क्योंकि उनकी दृष्टि में व्यक्ति था ही नहीं, उनकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही था। ये बात, हमें बुखार, खूब तेज बुखार, और कुछ दवाई लेनी पड़ी बुखार की, दूध के साथ गोली ली, और थोड़ी देर बाद रात को जहाँ आसन था हमारा वहीं उल्टी हो गई, बहुत तेज उल्टी हुई। महाराज जी और हम 2 ही लोग थे। महाराज जी ने तत्काल बोरी बाहर करी और जो उल्टी फैल गई थी उसको अपने दोनों हाथों से प्रेम से भरकर, बिना किसी घृणा के, बमन को, उल्टी को अपने अंजलि में भर करके और बाहर फेंके, पूरा शब्द होया। बोले तुम अभी कहीं मत जाओ, बाहर हाथ पकड़ के ले गए, ठंडे पानी से मुंह धुला, लेट जाओ। हम पूछते हैं, बातें तो लंबी चौड़ी हम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शिष्य में भी शिष्य भाव नहीं था, भगवत भाव था। और अब हम इतने बड़े महात्मा हो गए कि किसी अतिथि को हम पानी की पूछ लें, उसे प्रसाद दे दें, उससे कुछ नहीं 2 मीठी बात कर लें तो हमारी इज्जत चली गई, हमारी तपस्या चली गई, हमारा त्याग चला गया, हमारा वैराग्य चला गया। इसलिए भागवत के 3 स्कंध में कपिल संवाद, विभूति संवाद में जो केवल अर्चा विग्रह में मुझे मेरी सेवा करता है, सभी प्राणियों में मेरी सेवा नहीं करता है, वो मेरा प्राकृत भक्त है, उसे उत्तम भक्त नहीं माना गया। और यहां तक कह दिया भगवान ने, भस्मन्येव जुहोति सहा, सभी प्राणियों में मुझे न स्वीकार करके जो सेवा नहीं करता, वो तो राख की ढेरी में हवन कर रहा है। राख की ढेरी में हवन करने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा तिल जो चावल साकिल ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। इसलिए सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हुए सेवा करना है। किस भाव से? सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे महात्माओं की बात बार बार कहने से थोड़ा तो संस्कार पड़ेगा ना हम लोगों की बुद्धि पर। हाँ, हमारी स्थिति यह है कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निकृष्ट से निकृष्ट की सेवा करने में संकोच नहीं करते, और स्वार्थ की पूर्ति न होवे, हमारा कोई स्वार्थ पूरा न होवे, तो हम बड़े से बड़े की भी सेवा नहीं करना चाहते हैं, झुकना ही नहीं चाहते हैं।